कोलेस्ट्रॉल ये एक खुद बीमारी तो कहा ही जाता है, लेकिन दुनिया में कई सारी बीमारियों के साथ इसका नाम जुड़ा जाता है या इसे कारण माना जाता है। अगर ये कोलेस्ट्रॉल इतना ही खराब है तो ये बॉडी में है ही क्यों? भगवान ने इसे बनाया है क्यों? इतना बड़ा भगवान क्रिएटिव है तो ये ऐसी गलती कैसे कर सकता है? तो मैं डॉक्टर सुषमा जाधव, कंसल्टिंग फिजिशियन, मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ कि ये कोलेस्ट्रॉल हमारा दुश्मन ही है या थोड़ा बहुत दोस्त भी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बनता कैसे है। हम लोग जब खाना खाते हैं उसमें जो भी फैट कंटेनिंग चीजें होती है, जैसे तेल, घी, ग्राउंडनट, कोकोनट, इन सब में जो फैट होता है वो डाइजेशन होने के बाद उसके पार्टिकल्स लिवर में चले जाते हैं और लिवर में मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान ये कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल लिवर में मेनली बनता है और फिर वहां से वो ट्रांसपोर्ट होकर बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाता है। तो एक जब कोलेस्ट्रॉल बनता है तो उसके कुछ फायदे भी है या ये सिर्फ बीमारी पैदा करने के लिए ही वहां होता है? तो उसके बहुत सारे फायदे हैं। कोलेस्ट्रॉल के बिना हमारी बॉडी वर्क ही नहीं कर सकती। हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स है या पेशिकाएं हैं, उनकी जो मेम्ब्रेन या परत होती है उसकी इलास्टिसिटी बनाए रखने के लिए या उसका अच्छे से फंक्शन होने के लिए कोलेस्ट्रॉल का बहुत ज्यादा रोल होता है। इसके अलावा हमारे बॉडी में जितने भी हार्मोन्स बनते हैं, जैसे थायराइड, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, इन सारे हार्मोन्स के बनने के लिए और उनके अच्छे से काम करने के लिए कोलेस्ट्रॉल जरूरी होता है। तो इस कोलेस्ट्रॉल के अलावा हमारी बॉडी वर्क ही नहीं कर सकती। तो पता चला ना ये कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए कितना दोस्त जैसे काम करता है। तो ये डेंजरस होता कब है? जैसे कहावत है, एनीथिंग इन एक्सेस इज अ डेंजरस, इट इज एप्लीकेबल इक्वली टू द कोलेस्ट्रॉल ऑल्सो। कोलेस्ट्रॉल जब ये नॉर्मल मात्रा में है, ये तो हमारे बॉडी के लिए जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल जब ये ज्यादा मात्रा में बनने लगता है तब जाके वो हमारे बॉडी को नुकसान करना शुरू कर देता है। कोलेस्ट्रॉल ये एक फैट सोल्यूबल रहता है, यानी ऑयली चीज होती है, इसलिए वो बॉडी में आराम से यहाँ से वहां नहीं जा सकती। इसलिए उसको यहाँ से वहां लेके जाने के लिए एक ट्रांसपोर्ट मीडियम की जरूरत होती है और वो होता है प्रोटीन मॉलिक्यूल, या इसे हम लोग लाइपोप्रोटीन कहते हैं। और ये जो लाइपोप्रोटीन होते हैं उसके साथ जब कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल जुड़ जाता है तो अलग अलग वेट के टाइप के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, जैसे कि ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एचडीएल यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वीएलडीएल यानी वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। और ये जो होता है ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, वीएलडीएल, एचडीएल, ये कोलेस्ट्रॉल के ही टाइप्स है। और इन सारों की वैल्यू या लेवल जो है वो हम लोग जब लिपिड प्रोफाइल करते हैं उस समय उसमें हमें पता चल जाती है। उसमें से एचडीएल यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है, उसे गुड कोलेस्ट्रॉल या हेल्दी कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। और जो बाकी तीनों कोलेस्ट्रॉल से यानी ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, वीएलडीएल, इन्हें बैड कोलेस्ट्रॉल या डेंजरस कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। यानी एचडीएल कोलेस्ट्रॉल हमें प्रोटेक्शन देता है तो एलडीएल, वीएलडीएल, ट्राइग्लिसराइड हमें नुकसान देता है। नुकसान यानी कैसे नुकसान? जब ये कोलेस्ट्रॉल ज्यादा मात्रा में बनता है तो वो लिवर से निकल के बॉडी के हर ब्लड वेसल्स या सेल्स में जाके बैठता है। मेनली जो ब्लड वेसल्स होती है या खून की नसिकाएं होती है उसके अंदर के परत में जाके वो बैठ जाता है या गठान सी बनाता है। और उस कोलेस्ट्रॉल की परत या गठान पे और ब्लड में जो सेल्स होते हैं जैसे आरबीसी, प्लेटलेट्स, वो वहां आके उस गठान को बढ़ाते हैं या उस ऑब्स्ट्रक्शन को बढ़ाते हैं और उसके वजह से जो ब्लड फ्लो होता है उसमें बाधा आ जाती है या ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। और जब ये बाधा आती है तो कुछ बीमारियां हो जाती है, जैसे कि हार्ट अटैक आना, पैरालिसिस अटैक आना, या मेजर जो हमारे ऑर्गन से उनको ब्लड सप्लाई कम हो जाना, और इस वजह से कई सारी बीमारियां पैदा हो जाती है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल से होने वाला नुकसान है या रिस्क है उसको अवॉइड करने के लिए क्या हम लोग कुछ कर सकते हैं? ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो एक्शन है वो जब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तब नहीं लेना है, लेकिन अगर उसी से पहले अगर हम लोग कुछ एक्शन ले, कुछ स्टेप्स फॉलो करें तो हम लोग इस बीमारी से बच सकते हैं या उसको होने से ही बचा सकते हैं। कहा जाता है प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। खाने पीने में तली हुई, घी वाली या बहुत ज्यादा ग्राउंडनट, कोकोनट, ऐसी चीजों का सेवन कम करना। जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग चीजें होती है जैसे कि वॉलनट, आलमंड, फ्लैक्सीड्स, इनका सेवन थोड़ा डाइट में बढ़ाना। एडिक्शन से दूर रहना, ज्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऐसी चीजें अपने डाइट में रखना। रेगुलर एक्सरसाइज करना, ये सारी चीजें आपके कोलेस्ट्रॉल को एडिक्वेट मात्रा में बनाए रखने में मदद करती है। कभी किसी वीडियो में मैं हर एक कोलेस्ट्रॉल के बारे में, उसके फायदे नुकसान के बारे में, उसके प्रिकॉशंस के बारे में बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है ये समझना, उसके लिए लिपिड प्रोफाइल जैसी जांच करना, ये जानना और उसके प्रिकॉशंस को याद में रखना जरूरी है। ये चीजें याद रखिए और हेल्दी रहिए। टेक केयर।